अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाहिल टेलर। तो आज की इस वीडियो में हम स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं फ्रिल रेडी करूंगी। तो फ्रिल के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने 3 इंच का लिया है और ये 2.5 इंच का बन के रेडी हो गया है, क्योंकि नीचे से जो है मैंने 1/2 इंच की फोल्डिंग की है इस तरह से। और ये फ्रिल जो है मैं सिंगल फैब्रिक के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो ये डबल में भी बना सकते हैं इस तरह से। और इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो मैंने स्लीव की चौड़ाई से डबल ली है, यानी ये 12 इंच की है तो मैंने 24 इंच का ये फैब्रिक लिया है। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर इस तरह से प्लेट्स डालते हुए जाना है। इस तरह से सिलाई के बाद अब मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद देखें ये इस तरह से हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम लोगों ने इसको स्लीव की फ्रंट वाली साइड पे उल्टा करके रखना है इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाते वक्त हम लोगों ने ध्यान रखना है जो हमारी फ्रिल के ऊपर सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर हम अपनी सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बैक साइड वाले कपड़े को ऊपर की तरफ लेते हुए हम इसके ऊपर एक लाइन गोटे की लगा देंगे इस तरह से। यह आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ना भी लगाना चाहें तो ना लगाएं। आप सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं इसको ऊपर की साइड कवर करने के लिए, और अगर आप चाहें तो गोटे की 2-3 लाइन एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं या किसी और लेस का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिल के साथ। उसके बाद जी मैं इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। तो इस तरह से गोटा लगाने के बाद देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है। अब हम लोगों ने जो डिज़ाइन बनाना है ऊपर के लिए, यानी जो लेस बनानी है, उसकी चौड़ाई जो है मैंने 1.5 इंच रखी है दोनों स्ट्रिप की, और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना बड़ा आपने डिज़ाइन बनाना हो। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके दोनों किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो आयरन करने के बाद ये स्ट्रिप देखें हमारी इस तरह से बनके रेडी हो गई है। अब हम लोगों ने इसमें इस तरह प्लेट्स डालनी है, एक ऊपर की साइड और इस तरह से फोल्ड करते हुए एक नीचे की साइड। इसी तरह हम बराबर बराबर में जो ये प्लेट्स डालते जाएंगे और मैं आपको सिलाई लगाते हुए दिखाती हुई जाऊंगी किस तरह से डालनी है। तो सिलाई करते वक्त अब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं एक प्लेट को इस तरह से फोल्ड करूँगी ऊपर की साइड और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, और फिर नीचे वाली प्लेट को जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। फिर सेम इसी तरह हम एक प्लेट को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, उसके ऊपर सिलाई, फिर नीचे वाली प्लेट को यूँ अंदर की तरफ, और फिर इसी तरह इसके ऊपर भी सिलाई। इसी तरह से हम सारी प्लेट्स जो है वो डालते हुए जाएंगे और ये अपना डिज़ाइन जो है वो बनाते हुए जाएंगे। ठीक है जी।
तो इस तरह से ही हमारी लेस जो है वो बन गई है। उसके बाद जी मैंने स्लीव का फ्रंट वाला पार्ट लेना है, उसके 2 इंच की दूरी पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। और उसके बाद जी मैं इसके ऊपर इस तरह से इसको रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको इस तरह से पकड़ना है दोनों साइड से, उसके बाद इसके सेंटर पे सिलाई लगानी है, क्योंकि जो इसके कोने हैं वो सिलाई के बीच में आ जाते हैं, उससे जो है ये हमारी ख़राब हो जाती है। इस वजह से फिर आप लोगों ने ध्यान रखना है, अपनी फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो आप लोगों ने इस तरह से आराम आराम से इसके ऊपर सिलाई लगानी होगी। इसके अलावा ये डिज़ाइन आप जो है वो बोट नेक के ऊपर भी बना सकते हैं और ट्राउज़र पे भी आप लंबाई में भी ये बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गोल दामन पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो मोती लगा देने हैं। तो मोती मैं गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह के वाइट कलर के भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इस तरह का कलर है तो। उसके बाद जी अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो ये मोती किस तरह से लगाना है। तो मैंने सुई में धागा पहले से डाल के रखा हुआ है, उसको नीचे से मैंने अच्छे से बांध लिया है। उसके बाद हम लोग ऊपर वाली साइड लेंगे जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट फ्लावर बनाना है, उसको मैं इस तरह से दोनों ऊपर वाली साइड को इस तरह से मिलाऊंगी और फिर यहाँ पे पहले इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी। इस तरह से 2-3 सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं एक मोती उठाऊंगी, उसके बाद इस मोती को इसके ऊपर जो है वो पक्का कर लूँगी ताकि ये हमारा खुले ना, और हमें एक एक मोती जो है वो अलग अलग करके लगाना है इस तरह से, और उसको अच्छे से पक्का करना है। ठीक है जी। तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे मोती भी लगाती हुई जाऊंगी। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मोती मैंने लगा दिया है। तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे मोती लगाती भी जाऊंगी। इस तरह से मोती लगने के बाद देखें इसका ये लुक आया है। आप सेम इसी तरह का डिज़ाइन दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी फिटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो सेम यही डिज़ाइन जो है आप ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।